हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? बेटा, कल दशहरा था, आपने कैसे सेलिब्रेट किया उसको? अच्छे ढंग से किया ना? सभी खुश थे? ठीक है, तो आज चलते हैं अपनी स्टडी की तरफ। तो आज हम क्या करेंगे? लेसन नंबर 11 अभिमन्यु वाले लेसन की हम लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन क्या है ये देखो। पहला क्वेश्चन है आपका, युद्ध के 13वें दिन अर्जुन कहाँ युद्ध कर रहे थे? युद्ध के 13वें दिन अर्जुन कहाँ युद्ध कर रहे थे? युद्ध के 13वें दिन अर्जुन युद्ध भूमि के अंतिम छोर पर युद्ध कर रहे थे। कहाँ युद्ध कर रहे थे? युद्ध भूमि के अंतिम छोर पर युद्ध कर रहे थे। सेकंड है, युधिष्ठिर एवं उनके भाई क्यों चिंतित थे? युधिष्ठिर और उनके भाई क्यों चिंतित थे बेटा? चक्रव्यूह की घोषणा के कारण। जब चक्रव्यूह की घोषणा हुई थी, उन्होंने की थी, किन्होंने की थी? वो कौरवों ने की थी। तो उसको सोच विचार करके युधिष्ठिर और जो उसके भाई थे वो क्या थे? चिंतित थे। थर्ड क्वेश्चन है, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदना कैसे सीखा? कैसे सीखा था बेटा? आपने बुक की रीडिंग की है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदना माँ के गर्भ में सीखा था। माँ के गर्भ में सीखा था। जब उसके पापा मीन्स अर्जुन उसकी मदर को बता रहे थे चक्रव्यूह की पूरी कहानी, तो क्या था कि वो सुन रही थी, लेकिन सुनते सुनते जैसे प्रवेश करना तो उन्होंने बता दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंतिम बार जैसे कि निकलना बताते हैं तो वो उसको क्या हो गया? नींद आ गई थी, तो वो इसलिए पूरा का पूरा वृत्तांत सुन नहीं सके थे। आगे क्वेश्चन है आपका, अभिमन्यु ने क्यों कहा आज मैं युद्ध करने जाऊंगा? क्यों कहा था बेटा? क्योंकि अभिमन्यु ने इसलिए कहा था क्योंकि विपक्ष मीन्स कौरवों ने चुनौती दी थी कि हम युद्ध जीतेंगे और हमारे सामने, मतलब उनका क्या मेन मोटो था कि पांडवों को पराजित करना, क्योंकि अर्जुन को तो दूसरे छोर पर युद्ध कर रहा था, लेकिन उनका क्या था कि आज अभिमन्यु को इसमें चक्रव्यूह में बंद करके और इसको हम सारे के सारे इकट्ठे होकर इसको क्या कर देंगे? हम वीरगति को पहुंचा देंगे। तो उसी मतलब पर्पज से वो युद्ध करने का प्रण लिया था और इसी पर्पज से उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की थी। तो किस लिए? विपक्ष की चुनौती से हार जीत का प्रश्न आ गया था। फिर अभिमन्यु ने क्या कहा था कि मैं युद्ध करने जाऊंगा। ठीक है, युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाने की आज्ञा क्यों दी? बात तो ये भी है कि आप ये भी चाहे लगा लो, क्योंकि हार जीत का प्रश्न था, बार बार वो चुनौती दे रहे थे उनको कि युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो, और उनको आगे आने जयद्रथ रोक रहा था। तो क्या किया उन्होंने? तो नकुल और सहदेव ने अंतिम निर्णय क्या लिया कि अपने भ्राता को कहा, युधिष्ठिर को, कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाने की आज्ञा दे दो। नेक्स्ट है, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश किया? कैसे प्रवेश किया था उन्होंने बेटा? जयद्रथ का मुकाबला करके। जयद्रथ खड़ा था प्रथम द्वार पे, तो उसका मुकाबला करके उन्होंने क्या किया था? चक्रव्यूह में प्रवेश किया था। अभिमन्यु वीर गति को कैसे प्राप्त हुआ? ये सबको पता है कि अकेला अभिमन्यु जो था वो बहुत ही साहसी, निडर और शौर्यवान था। तो उसने क्या किया? अकेले ने ही पूरी कौरवों की सेना से युद्ध किया। लेकिन क्या हुआ? आखिर में क्या हुआ कि उन्होंने सबने इकट्ठे मिलकर उस पर धावा बोल दिया, आक्रमण कर दिया। जैसे जैसे वो एक के बाद एक करते रहे तो वो पूरी तरह घायल हो गया था। तो अंत में क्या किया? कर्ण ने उसका वध कर दिया था। लास्ट क्वेश्चन है, इस युद्ध वर्णन को पढ़कर आपको क्या प्रेरणा मिलती है? तो बेटा क्या प्रेरणा मिलती है हमें इस युद्ध को पढ़ना? कि वीर और साहस के साथ युद्ध करते हुए जो अभिमन्यु था, ये तो अगला क्वेश्चन है, इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें वीर व साहसी बनना चाहिए तथा किसी के साथ हमें छल कपट नहीं करना चाहिए। जैसा कि इस बुक में या इस कथा में, इस महाभारत में कौरवों ने पांडवों के साथ छल कपट किया है, तो हमें वो कभी भी नहीं किसी के साथ करना चाहिए और एक वीर साहसी बनना चाहिए।
तो बेटा ये आपके आज के क्वेश्चन थे, आपने इनको सिलेबस नोटबुक पर राइट करना है। ओके, थैंक यू।